नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतलपुर गांव में उस समय चीख पुकार व अफरा तफरी मच गई जब उस गांव के एक सीआईएसएफ जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। एक और जवान का शव गांव पहुंचते ही पूरे गांव में शैलेश कुमार अमर रहे व भारत माता की जय घोष के नारे लगे। वहीं उसके परिवार के लोगों के बीच चीख पुकार से पूरा इलाका गमगीन हो गया। मृत जवान के शव के पहुंचते ही वहां चीख पुकार मच गई व उनके परिजनों, खासकर उनकी विधवा हो चुकी पत्नी, परिजन व उनके मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृत सीआईएसएफ जवान शैलेश कुमार 2011 में सीआईएसएफ की नौकरी में गए व उन्हें सब इंस्पेक्टर के पद से नवाजा गया था। तब से लेकर अब तक वे देश के विभिन्न कोने में देश की रक्षा के लिए काम कर रहे थे और भारत माता की सेवा कर रहे थे। इसी दौरान उनका तबीयत एकाएक खराब हुआ। जांचों उपरांत डॉक्टर ने उन्हें ब्लड कैंसर होने का दावा किया और लगातार इलाज होने के बावजूद पिछले दिनों उन्होंने अंतिम सांस ली। मृतक सीआईएसएफ जवान मूल रूप से चकिया थाना क्षेत्र के शीतलपुर के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे ग्रहण किया था। मृत जवान शैलेश अपने पीछे 2 मासूम बेटे व पत्नी सहित अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर आज दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। इस संबंध में उनके पार्थिव शरीर को लेकर आए सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आपको विदित है कि इसी जगह के, इसी जन्मभूमि के हमारे श्री उप निरीक्षक शैलेश कुमार जी, जो कि सीआईएसएफ दिल्ली में हमारे साथ पोस्टेड थे, जो काफ़ी वफादार, ईमानदार और नेकी दिल के और हेल्पफुल पर्सन थे। उन्होंने 2-3 साल पहले से उनको ये प्रॉब्लम हुई थी कि कैंसर वाली, उसकी वजह से वो लोग उससे ग्रसित थे। उसका कोई रास्ता नहीं था। उसका कंटिन्यू लगातार उनका ट्रीटमेंट चला। सीआईएसएफ ने 1 करोड़ तक भी खर्च करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने भी, वो भी जानते थे कि बीमारी होने के बाद में कि स्टॉपेज, लास्ट स्टॉपेज हमारा क्या है, वो आप भी लोग भी जानते हो। तो उन्होंने पूरा अपना 7 साल तक संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे और लास्ट दम तक उनका एक ही कहना था कि मेरे लास्ट 1 घंटे के पहले भी मैं देश की सेवा के लिए काम करूं। उन्होंने यहीं नहीं, उन्होंने आगरा, दिल्ली के अलावा उन्होंने श्रीनगर में ड्यूटी किया, काफ़ी हार्ड वर्क किए, उनको काफ़ी सम्मानित भी मिला। और हमेशा जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो वो बोलते थे कि हम कहते थे कि उनसे कि कभी सर आपका लास्ट टाइम बच रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी इतनी बड़ी हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं है, समाधान नहीं है, बचना असंभव है, एक टाइम 1-2 साल के बाद चले जाओगे, आप थोड़ा रेस्ट किया करो। तो जब हमारे साथ ड्यूटी में तो उनका एक ही वर्डिंग होता था उसमें कि नहीं, आप साल की बात कर रहे हो भाई साहब मुकेश जी, मुझे तो महीना नहीं, घंटा नहीं, मिनट नहीं, एक सेकंड भी मुझे देश के लिए लगानी है। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत झिटकाही में सीरत क्विज कंपटीशन रिजल्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रसिद्ध चिकित्सक और मोतिहारी के बैंक रोड स्थित एजी हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह, एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर सहित अन्य शामिल हुए। इस अवसर पर क्विज कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उनका हौसला अफजाई किया गया। गौरतलब है कि 7 जनवरी 2024 को आयोजित क्विज कंपटीशन में रहमान मॉडल एकेडमी मोतिहारी सहित पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसके विजेताओं को आज पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पटना के मुफ्ती शकील अहमद कासमी, मौलाना अब्दुल मजीद, मौलाना शाहिद चतुर्वेदी, मास्टर वजहुल कमर, कार्यक्रम के संयोजक झिटकाही निवासी मोहम्मद जाहिद कमर सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तरबियत ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तरबियत की कमी हो और गुड मैनर की कमी हो तो कोई अच्छा से ना इल्म हासिल कर सकता है, ना अभी आपने ज़िंदगी के किसी भी लाइफ के किसी भी काम में अच्छा नहीं कर सकता है। जब तक तरबियत नहीं आए ज़िंदगी में तब तक कोई किसी भी शोबे में, किसी भी विभाग में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तरबियत पर ध्यान देने की बात की है। चूँकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन तरबियत की कमी से
वो बहुत सारे चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए आज के समाज में हमारे गार्जियन का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो बचपन से ही बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छा मैनर दें। इससे बच्चे अपने ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी फैकल्टी में कामयाब रहें। ये मेरा समझना है। ये सीरत कोइज कंपटीशन का आयोजन है ये जी। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें जो है हमारे बिरादरान वतन और इसी तरीके से तमाम लोग जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इन लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोगों ने सवाल दिया, किताबें दी, फिर उसमें से हम लोगों ने उसको सवाल की तरह से इम्तिहान लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का ये इनामी प्रोग्राम यानी जिसको रिज़ल्ट डे कहा जाता है वो आज के दिन हम लोगों ने ये रखा। और प्रोग्राम जो कंपटीशन का जो हुआ था वो 7 जनवरी 2024 को हुआ था और आज 17 फरवरी 2024 को ये आज के इनामी प्रोग्राम और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चों और बच्चियों में पैगाम नबी यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सीरत है, उनके जो तौर और तरीक़े हैं, हम तमाम के दरमियान जो है आ जाए, हमारे घरों के अंदर आ जाए। इस प्रोग्राम में असल में जो आज इनामात बच्चों और बच्चियों को दिए जाएंगे, इसका मकसद असल में ये है कि बच्चों और बच्चियों में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका तरीक़ा ज़िंदगी में आ जाए, उसकी जानकारी हो जाए, उसी के मुताबिक तमाम बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगी गुजरे। असल आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है। अल्लाह ताला सबों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सीरत कोइज कंपटीशन से हम ये चाह रहे हैं कि जो दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो दूरियां बनी हुई है आपस में, इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और इससे एक ये चाह रहे हैं कि समाज के अंदर के जो बच्चियां और बच्चियां हैं वो जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ करके इंसानियत का सबूत दे। यही हमारा एक प्रचार होता है जिससे हर इलाके में हम बच्चे और बच्चियों को कराते हैं। उसी का ये इनामी प्रोग्राम है जो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में नवनिर्मित पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम ने वहां दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय भारतीयों से मुलाकात की। इसमें पूर्वी चंपारण के लाल ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक राकेश पांडे भी प्रमुख थे। मुलाकात में राकेश पांडे ने पीएम के समक्ष कंपनी के कार्य व उद्देश्यों को विस्तार से रखा। गौरतलब है कि ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दवा व चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र में सक्रिय है। कंपनी का कारोबार भारत के अलावे यूएई, इंग्लैंड सहित अफ्रीकी देशों तक फैला हुआ है। राकेश पांडे ने पीएम को अपने सामाजिक क्षेत्र में दिए गए योगदान को भी विस्तार से बताया। उन्होंने पिछले वर्ष ब्रावो फाउंडेशन की ओर से निकली चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा का अनुभव भी साझा किया। साथ ही यह भी बताया कि चंपारण से लाल चौक किताब भी लिख रहे हैं, इसका प्रकाशन जल्द किया जाएगा। राकेश पांडे द्वारा बताए गए सामाजिक क्षेत्र में किए गए योगदानों को पीएम ने गंभीरता पूर्वक सुना। पूर्वी चंपारण के सरोतर गांव निवासी राकेश पांडे ने बातचीत में बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। अबू धाबी की धरती पर मंदिर की स्थापना हो या कतर के साथ कूटनीतिक सहयोग का सफल प्रयास, यह पीएम मोदी का सराहनीय व अनुकरणीय कदम है। गौरतलब है कि राकेश पांडे ने कोरोना काल में राहत सामग्री वितरण, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, छात्रावास मालिक को असमर्थ छात्रों का किराया देना, दिल्ली सहित दूसरे प्रदेश से आसानी पूर्वक लोगों को गांव तक पहुंचाना आदि कई अनगिनत योगदान दिए हैं, जो सिलसिला आज भी जारी है। वहीं उन्होंने कॉलेज सहित विभिन्न जगहों पर ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया ताकि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोई परेशानी न हो। एक्सपर्ट न्यूज को यह विस्तृत जानकारी ब्रावो फाउंडेशन के शैलेंद्र मिश्र बाबा ने दी। प्लंबिंग इंडस्ट्री के एक अग्रणी पाइप कंपनी अजय पाइप एवं फिटिंग का रिटेल मीट 2024 का आयोजन हुआ। यह आयोजन मोतिहारी के NH 28 मठिया जिरात स्थित JVW अरेना होटल में संपन्न हुआ। कंपनी के ASM सुमन कुमार, रवि रंजन, RSM अमित तिवारी एवं JVW मोतिहारी के प्रोप्राइटर अनुपम कुमार एवं संरक्षक मनोज कुमार जायसवाल एवं अन्य गणमान्य रिटेलर्स के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। इस मीटिंग में जिले भर के सभी क्षेत्र से पहुंचे रिटेलर्स ने हिस्सा लिया और अपनी खुशी जाहिर की एवं अजय पाइप के साथ का अनुभव एवं कंपनी से मिल रही सुविधाओं को साझा किया। इस अवसर पर ASM सुमन कुमार, RSM अमित कुमार तिवारी, अनुपम कुमार एवं मनोज जायसवाल ने रिटेलर्स को संबोधित किया और PPT के माध्यम से रिटेलर्स को कंपनी के संबंध में विस्तार से बताया गया। इस दौरान अजय पाइप एवं JVW मोतिहारी द्वारा दिए गए आकर्षक स्कीम से रिटेलर्स में
उत्साह दिखा। यहां पहुंचे रिटेलर्स मनोरंजन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लिए। कार्यक्रम के समापन में अजय पाइप एवं JVW मोतिहारी की तरफ से आए हुए अतिथियों को मोमेंटो एवं गिफ्ट प्रदान किया गया। इस अवसर पर अजय पाइप एवं JVW मोतिहारी ने अपने सभी रिटेलर्स एवं शहरवासियों को अजय पाइप एवं जायसवाल विविध वर्ल्ड पर प्यार एवं सहयोग के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। आज हम लोग का यहाँ पे डीलर मीट था एंड हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जायसवाल विविध वर्ल्ड के ऑनर अनुपम जी। इन्हीं के सौजन्य से आज हम लोग अजय पाइप का यहाँ पे एक डीलर मीट किए एंड यहाँ पे हमारे मोतिहारी एंड सराउंडिंग के जो भी डीलर्स हैं जो हमारे काम करते हैं उन सभी को हम लोग ने यहाँ पे बुला के उनका सम्मान किया और उनको अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बताया एंड अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं उसके बारे में हम लोग उनको डिटेल से बताया। कौन कौन से लोग शामिल हुए आज आपकी मीटिंग में? करीब 40 से 45 लोग हमारे डीलर्स लोग शामिल हुए। यस। क्या क्या फैसिलिटीज है अजय पाइप्स, क्या क्या फैसिलिटीज है? देखिए हमारे पास कंप्लीट प्लम्बिंग सॉल्यूशन है। हमारा जो प्रोडक्ट है कंप्लीट रेंज SWR, CPVC, UPVC, ड्रेनेज पाइप सारा कुछ बनाती है। उसके बारे में हम लोग विस्तृत रेंज इनको बताएं एंड प्लम्बर्स के बारे में जो भी हमारे पास फैसिलिटी है जो स्कीम चल रहे हैं वो सारे कुछ हम लोगों ने इनको डीलर्स भाइयों लोग को विधिवत बताया। मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं तो लोग अजय पाइप क्यों उपयोग करते हैं? देखिए हम लोग जो है कंपटीशन पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं एंड हमारा जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी है। हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने में विश्वास करते हैं। आज का आयोजन अजय पाइप के सौजन्य से बहुत ही अच्छा रहा और ये एक बहुत ही अवेटेड आयोजन था जिसमें हम लोग अपने रिटेलर से मिले। उनको हमने अपने अजय पाइप आगे क्या करना चाह रहा है, उनकी ग्रोथ में कैसे इम्प्रूवमेंट दे सकता है, उन चीज़ों को बताया। बीइंग डिस्ट्रीब्यूटर जायसवाल विविध वर्ल्ड हम लोगों ने उन स्कीम लॉन्च किया अजय पाइप के सौजन्य से, जिससे रिटेलर्स में मोटिवेशन है वो बताएं, वो उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचें जिससे हमारी विजिबिलिटी बढ़े। साथ ही साथ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अजय पाइप वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बनाती है। तो ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास को हम अपने रिटेलर्स के साथ बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो भी आगे एंड यूजर को इन चीज़ों को दें। नर सेवा ही नारायण सेवा के उद्देश्य से 17 फरवरी को इस चंपारण लायंस क्लब ने पीपरा पुरानी रोड स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में मरीजों के बीच खाद्य सामग्री व सफाई सामग्री के साथ साथ कंबल का भी वितरण किया। सामग्री के रूप में चूड़ा, कई प्रकार के बिस्कुट, साबुन, सर्फ, तेल आदि का थैला उन लोगों को दिया गया। कुष्ठ कॉलोनी के कुल 12 परिवारों के बीच सामानों का वितरण हुआ। सामान पाकर कुष्ठ परिवार के सदस्य बेहद खुश दिखे। कुष्ठ परिवार के प्रधान राम अयोध्या शाह ने इस नेक कार्य के लिए क्लब को पूरे समाज की ओर से धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में कुष्ठ परिवार के बीच जाकर कार्य करने वाली संस्था सम उत्थान के प्रदेश सचिव ब्रजकिशोर प्रसाद ने भी समन्वय का काम किया। क्लब अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि अध्यक्ष के पद ग्रहण करते समय हमने बोला था कि सबसे अपेक्षित समाज के बीच भी जाकर हम लोग सेवा का प्रयास करेंगे, जो आज सामने दिखा, जिससे सुकून मिल रहा है। जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन व क्लब के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने उम्मीद जताया कि उन लोगों के द्वारा सेवा कार्य से जो जागरूकता फैलाई जा रही है उससे अन्य समाज के लोग भी आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे। इस अवसर पर लायंस सदस्य राजकिशोर प्रसाद, राजू कुमार सहारा, मनीष कुमार झा सहित अन्य उपस्थित थे। सुने इस संबंध में क्लब के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य ने क्या कहा। देखिए, हम लोग इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से आज जो है कुष्ठ रोगी के बीच में आज जो है आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री, कंबल, ये सब लेकर के, जिसमें चूड़ा है, बिस्कुट है, तेल है, साबुन है, सर्फ है, ये सब जो है आवश्यकता का जो चीज़ है इसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। और पता चला था कि यहाँ कॉलोनी में जो है कि जितने 12 परिवार हैं उन लोगों के लिए लेके आए हैं। पहले ही से हम लोग के मन में था कि सबसे नीचे स्तर पर जहाँ लोग नहीं जाता है, उपेक्षित जो समाज है, वहाँ तक भी हम लोगों को जाना है। उसी उद्देश्य से यहाँ आकर के आज हम लोग वितरण कर रहे हैं यहाँ पर आकर पिपरा। देखिए, इस चंपारण लायंस क्लब जो है मानवता की सेवा के तहत कार्यक्रम करते रहती है। उसी सेवा में कंबल वितरण कार्यक्रम था, जिसमें तीसरे फेज में, यानी 2 बार पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हमारे जो अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, उनके एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ से सुदूर गांव लगभग 25 किलोमीटर आगे शहर से, वहाँ पर कुष्ठ लोग कुछ रहते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ करें। तो हम लोगों ने यही देखा कि इस भीषण ठंड के जाते हुए लास्ट में कंबल और एक झोला में जिसमें खाद्य सामग्री है जो उनके यूज का है, एक संदेश भी देना चाहते हैं। उसमें साबुन भी है,
खाने की चीज़ भी है साफ़ सुथरा, हैंड वॉश में हाथ के लिए भी साबुन है, कपड़े के लिए है, सर्फ साबुन रखा हुआ है। तो आप साफ सफाई पर ध्यान रखें और कुष्ठ रोगियों के लिए जो हम लोग आज सेवा जो दे रहे हैं, आगे भी हम अपने क्लब से निवेदन करेंगे कि अगले साल जब जाड़ा है, भीषण सर्दी हो, तो उसमें फिर आकर कंबल और खाने का सामान हम लोग फिर दोबारा दें। चूँकि यहाँ आकर हम लोगों को काफ़ी आत्मा की संतुष्टि मिल रही है और हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इस तरह के लोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष लायंस सुजीत कुमार सिंह और अपने सचिव सुधीर कुमार गुप्ता जी का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये हमारे अध्यक्ष जी का संकल्प था कि हम सबसे निचले स्तर पर जो पीड़ित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, वहाँ उनके बीच जाके हम काम करेंगे और उन्होंने इसको पूरी तरह से निभाया है अपने संकल्प को। और उन्होंने यहाँ पे एक पिपरा के पास स्टेशन के ठीक बगल में एक कुष्ठ समुदाय का एक बड़ा कॉलोनी है, जहाँ पे उन्होंने आके कंबल, चूड़ा, खाद्य के सामग्री, उसमें तेल है, नमक है, बिस्कुट है, चाय पत्ती है, ये सब एक झोला में रख के इनको दिए हैं और इनको नमन किए हैं। अगर मानवता की सेवा सबसे बड़ी धर्म है तो हम कहते हैं कि इससे बड़ा कोई सेवा हो ही नहीं सकता है कि हम अपने बीच अपने भाई जो उपेक्षित है हमारे समाज के, जिनको कोई देख नहीं पा रहा है, उनके बीच आके अगर हम लोग इस चंपारण लायंस क्लब काम करती है तो इससे बड़ा मानवता का कोई सेवा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। आपका मंदिर यही है और यही इन्हीं की सेवा में अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम ब्रज किशोर प्रसाद हुआ, समुत्थान संस्था का मैं सचिव हूँ, जो पूरे बिहार भर में कुष्ठ पीड़ितों के लिए काम करती है। तो हमने प्रयास किया, सुजीत सर से मिले और लायंस क्लब की तरफ से आज जो है सभी लाभार्थियों के बीच में खाद्य सामग्री, कंबल का जो है वितरण किया और सभी कॉलोनी वासियों की तरफ से आप सबों को धन्यवाद देते। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब ने आज 26वें सप्ताह भी डॉक्टर परवेज हॉस्पिटल के मेन गेट पर सुबह 7:30 बजे से निःशुल्क हार्ट के लिए ईसीजी एवं डायबिटीज जांच कैंप का आयोजन किया। जांच कैंप में शहर के सुप्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर परवेज अजीज की मौजूदगी में और उनके जूनियर डॉक्टर की टीम के द्वारा 37 लोगों का ईसीजी कर रिपोर्ट के साथ साथ निःशुल्क परामर्श दिया गया। वहीं लायंस पंकज कुमार के लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक लैब के टेक्नीशियन टीम के द्वारा डायबिटीज जांच के लिए 39 लोगों का ब्लड सैंपल संग्रह किया गया। सभी मरीजों के ब्लड प्रेशर की जांच की गई। क्लब के सदस्यों द्वारा चलते राहगीर, सुबह टहलने वाले, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, पेपर वेंडर एवं अन्य लोगों को माइक से अनाउंस कर निःशुल्क जांच कराने एवं परामर्श की सूचना दी जा रही थी। मौके पर लायंस डॉक्टर परवेज अजीज ने बताया कि कोरोना के बाद हार्ट पेशेंट की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इसको देखते हुए प्रत्येक रविवार को ईसीजी निःशुल्क हॉस्पिटल के टेक्नीशियन टीम के द्वारा क्लब के बैनर तले किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह एवं सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि डायबिटीज एवं हार्ट संबंधित रोगों से ग्रसित लोग अनजान बने रहते हैं, जिस कारण उनका शरीर प्रतिदिन और बीमार होते जाता है। इसी उद्देश्य से क्लब द्वारा डायबिटीज एवं ईसीजी जांच कैंप का आयोजन किया जाता है और आगे भी महीने के पहले एवं तीसरे रविवार को परवेज हॉस्पिटल एवं दूसरे और चौथे रविवार को लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक लैब गांधी कॉम्प्लेक्स यानी भाजपा कार्यालय के बगल में ईसीजी एवं डायबिटीज जांच का आयोजन निःशुल्क होते रहेगा। कैंप में अध्यक्ष लायंस सुजीत कुमार सिंह, सचिव लायंस सुधीर कुमार गुप्ता, लायंस पंकज कुमार, लायंस मनीष झा, लायंस संजीव कुमार, लोकेश गुप्ता एवं अन्य लायंस सदस्य उपस्थित होकर कैंप में सहयोग करते दिखे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।